हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक केस देखा था नाइट्राम्यूर का, जिसका रूब्रिक्स था कि फास्टिडियसनेस ऑन बीन टाइम। बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत ज़बरदस्त रूब्रिक बोल सकता हूँ मैं। अगर आपको परफेक्ट, अगर सिमिलिमम के साथ अगर ये रूब्रिक आपके साथ मैच करता है तो डेफिनेटली आप अपने केस में इसको यूज़ कीजिए। आपको ज़रूर काम आएगा ये रूब्रिक। प्लस किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि एनजाइटी टाइम एज इफ सेट ना, एक रूब्रिक है एनजाइटी इफ़ अ टाइम इज़ सेट। अब देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस, बहुत माइन्यूट है। आपको समझना है कि एनजाइटी और फास्टिडियस मतलब कि यार उसका फिक्स है, मुझे अपने टाइम पे चीज़ चाहिए, मुझे ये टाइम पे ये करना है, मुझे ये टाइम पे ये सामान लाना है, मुझे ये टाइम पे ये खेलना है। ऑल इज़ फिक्स। उसको फिक्स है कि मुझे ये मेरा ये उसका फास्टिडियसनेस है। वो उसके ऊपर नहीं जा सकता, जब उसके टाइम से पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, नेटर में उनको और सब कुछ टाइम पे चाहिए, तो उनको हर चीज़ एकदम टाइम पे लगता है। तो इसको हम फास्टिडियसनेस बोलते हैं ना, उससे हट के काम नहीं करते वो। तो उनका सब कुछ शेड्यूल फिक्स होता है कि मुझे ये टाइम पे ये करना है। तो ठीक है, फास्टिडियस मतलब उसकी संतुष्टि के लिए ना, वो दूसरे कोई संतुष्ट हो ना हो, उसको उसकी संतुष्टि के लिए उसको वो चीज़ वही टाइम पे करना है। इसको हम फास्टिडियसनेस लेते हैं। और एनजाइटी इफ़ अ टाइम सेट का क्या होता है यहाँ एनजाइटी, आप एनजाइटी समझिए। एनजाइटी क्या होता है? अ शॉर्ट ऑफ समथिंग विच इज़ अननोन। मतलब आपको एनजाइटी हो रही है जो आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि आपको किस चीज़ की एनजाइटी हो रही है ना। एनजाइटी क्या होता है कि कुछ चीज़ उसको लग रहा है कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा। ठीक है, और अंदर ही अंदर सोच सोच के ना उसकी क्या रेस्टलेसनेस, एनजाइटी, घबराहट, बेचैनी हम बोलते हैं ना, वो बढ़ रही है। मतलब वो चीज़ को उसको क्लियर नहीं कि क्या होने वाला है। हाँ, फॉर एग्जांपल पेशेंट का कोई इंटरव्यू है, इतने 9 बजे का टाइम का इंटरव्यू है। ठीक है, तो उसके एनजाइटी इफ़ और टाइम सेट कैसा रहेगा, पेशेंट कैसा बोलेगा, डॉक्टर साहब जब भी कोई इंटरव्यू होता है, जब भी कोई मुझे कहीं जाना होता है, तो उसके पहले मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी हो लगती है। पता नहीं क्या हो, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है मैं दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, मैं क्या कर पाऊँगा, मैं अच्छे से बोल पाऊँगा। मतलब बहुत अंदर से बेचैनी होने लगती है, अजीब सा है। मतलब बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ मैं, बार बार बाथरूम जाता हूँ। तो ये सब क्या है? ये एनजाइटी इफ़ अ टाइम सेट। ठीक है, ये उसके मन में एक फिक्स रहता है कि उसके टाइम के पहले उसको घबराहट, बेचैनी होना, मतलब उसका कॉज उसको पता नहीं कि क्या होने वाला है। इंटरव्यू अच्छा दे के आएगा, बट उसके जो पहले का पीरियड होता है ना, 1 घंटा आधे घंटे का, वहाँ उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। तो दिस इज एनजाइटी टाइम इफ़ अ टाइम सेट। ठीक है, टाइम के पहले जो एनजाइटी क्रिएट होती है, हम उसको ये रूब्रिक लगाते हैं। बट फास्टिडियसनेस में ऑन बीन टाइम, सब कुछ टाइम पे चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, मोस्ट एनजाइटी इफ टाइम सेट में और एंटिसिपेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। एंटिसिपेशन में हम आगे का इंटरप्रेट करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज़ करूँगा तो वैसा होगा। तो एंटिसिपेशन वो खाली एक थॉट दूसरी थॉट को जन्म देता है। ठीक है, एंटिसिपेशन भी बहुत क्लोज आता है इससे। एंजाइटी इफ अ टाइम सेट से बहुत क्लोज एंटिसिपेशन भी होता है। मगर एंटिसिपेशन में क्या होता है कि आप एक चीज़, एक विचार दूसरे विचार को जन्म देते रहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर मैं काम पे नहीं गया तो फिर मैं जॉब से निकाल दिया जाएगा, जॉब से निकाल दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मुझे खाने के वांदे हो जाएंगे, मैं खाना कैसे खाऊंगा अपने परिवार। तो ये सब क्या है? दिस इज़ एंटिसिपेशन। वो पहले से ही अंदर घबराहट बन जाती है। ठीक है, ये एंटिसिपेट करने लगता है चीज़ों को। स्टेज पे जाने के बाद कहीं मैं स्टेज पे गिर जाऊंगा, स्टेज पे गिर जाऊंगा तो मेरा पूरा ये ख़राब हो जाएगा, इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, डांस ख़राब हो जाएगा। तो पहले से ही सब कुछ एंटिसिपेट कर लेना, तो इसको बोलते हैं हम एंटिसिपेशन। मतलब एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, वो एंटिसिपेशन होता है। ठीक है, और एंजाइटी जिसको आपको पता नहीं है, बस उसको सोच सोच के बेचैनी, घबराहट पैदा होना। ठीक है, टाइम के पहले, वो एंजाइटी एज इफ टाइम सेट। और फास्टिडियसनेस मतलब जैसे का वैसा, उसको फिक्स है, उसका पीरियड फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है, उसको ये टाइम पे चाहिए। यहाँ कोई घबराहट बेचैनी नहीं होती है, यहाँ कोई ये नहीं, मगर उसके अगेंस्ट वो जाना नहीं चाहता है, अपने शेड्यूल के विरुद्ध जाना नहीं चाहता है। उसको वो परफेक्ट उसको उसी टाइम पे लगता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये तीनों में डिफरेंस, एंजाइटी एज इफ टाइम सेट एंड फास्टिडियसनेस ऑन बीन टाइम और एंटिसिपेशन, बहुत माइनट डिफरेंस से आपको कंपेयर करना होगा। और इजीली आप इसको जब आप लगाते हो रूब्रिक, तो बहुत ध्यान से और बहुत सोच के लगाइए। तो क्योंकि अगर रूब्रिक्स सही नहीं लगेंगे तो शायद आपकी मेडिसिन सही नहीं आएगी, और फिर प्रॉपर पेशेंट को मेडिसिन जाएगी नहीं तो पेशेंट ठीक भी नहीं होगा।
सो जब भी आप रूब्रिक अप्लाई करते हो तो बहुत सोच के समझ के अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स हैं रेपर्टरी में और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस है, आपको उससे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अदर रूब्रिक्स के साथ। सो ये छोटे रूब्रिक्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक नया, एक्चुअली मैं नया केस करने वाला था, बट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अभी ये केस नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ ये डिफ्रेंशिएशन के साथ मैं आपको ये वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो के साथ फिर से आऊँगा नए केस के साथ। थैंक यू सो मच।